हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? लास्ट टॉपिक हमारा कॉन्जुगेशन था। कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो चुका है। कॉन्जुगेशन से ही रेजोनेंस हो पाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन आएगा तभी रेजोनेंस हम क्लियर कर पाएंगे। तो रेजोनेंस जो थ्योरी है वो बेस्ड ऑन कॉन्जुगेशन है ना, कॉन्जुगेशन पे बेस्ड है। तो कॉन्जुगेशन जो है वो 6 टाइप के थे, कल मैं बता चुका हूँ उसको, उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कोई है, उसका डीलोकलाइजेशन होगा, मतलब विस्थानीकरण होगा, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। कौन कौन करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, उसका डीलोकलाइजेशन होगा। बट कंडीशन है कि सेम मॉलिक्यूल, है ना, सेम मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल चेंज हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सेम मॉलिक्यूल में होगा डीलोकलाइजेशन, वो कहलाएगा रेजोनेंस, है ना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आजकल क्वेश्चन ऐसे आए थे कि विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। आजकल एक कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ 2-4 पॉइंट बनाए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। इसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे ये क्या, ये जो फिनोमिना होता है पूरा रेजोनेंस जो फिनोमिना होता है वो होता है इमेजिनरी कंसेप्ट, पूरा कंप्लीट इमेजिनरी होता है, मतलब काल्पनिक होता है। सोचा जाता है कि ऐसा हो सकता है, ये स्ट्रक्चर बन सकती है, ऐसे पॉजिटिव जाएगा, ऐसे रेजोनेंस होगा। तो ये सब सोचा हुआ एक, मतलब एक इमेजिनरी कंसेप्ट आप कह सकते हो, काल्पनिक कंसेप्ट कह सकते हो इसे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है रेजोनेंस इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट है ना। ये क्या है? एक परमानेंट इफेक्ट है। मैंने बताया था इससे पहले अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, वो भी क्या था? परमानेंट इफेक्ट था, है ना। लेविस कंसेप्ट जो होता है वो उसको फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है? लेविस कंसेप्ट को। मतलब कि यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन सभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड पेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड और पेड इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या कभी ज्यादा या कभी कम नहीं होगी। सभी स्ट्रक्चर में अनपेड और पेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहने वाली है। तो ये लेविस कंसेप्ट को भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट एटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या होता है, यही डिफरेंस करता है आपको टॉटोमेरिज्म से। ये यहां से टॉटोमेरिज्म से डिफरेंस करता है। देखो डिफरेंट किसमें है? टॉटोमेरिज्म में। ये टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस का मेजर डिफरेंट है। कई बार कहते हैं, क्योंकि देखो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है टॉटोमेरिज्म में। लेकिन टॉटोमेरिज्म में पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग के साथ साथ किसकी शिफ्टिंग होती है? एटम की। हाइड्रोजन शिफ्ट होता है इधर से उधर, है ना, कीटो इनॉल फॉर्म में। वो मैं बता चुका हूं, टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट आप देखना, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया है। एक फंडे से 1 2 का 3 3, है ना, 1 2 का 3 3 2 का 1, एक कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, तो उससे आप देख लेना। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट एटम। रेजोनेंस में केवल और केवल मात्र इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, चाहे वो लॉन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन हो, चाहे पाई इलेक्ट्रॉन हो, चाहे नेगेटिव चार्ज के रूप में हो। एटम की शिफ्टिंग नहीं होगी। ऑल स्ट्रक्चर इन सेम प्लेन, सारे स्ट्रक्चर जो रहेंगे वो बिल्कुल सेम ही प्लेन में रहेंगे, एक ही प्लेन में रहने वाले हैं, कोई अलग अलग प्लेन में नहीं होंगे। दूसरी बात ये, इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है रेजोनेंस में, जो इतनी अपन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी वो होगी रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब कि अनुनाद संकर। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको अपन ध्यान में रखना इन पॉइंट्स को, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाया करते हैं। चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है और आना चाहिए बनाना। ये डिपेंड करेगा प्रैक्टिस से, तो कॉपी पेन लेके फिर प्रैक्टिस जरूर करें, बिना प्रैक्टिस नहीं आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इस तरह का कोई कंपाउंड है मेरे पास, ये मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी मुझे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी है। एक बात और याद रखनी है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बीच में ये एक एरो आएगा, इसे कहेंगे डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो मतलब कि दोनों तरफ हेड होंगे इसके, तो ये एरो का ध्यान रखना है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ये जरूरी है, ये बनाना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास में डबल बॉन्ड देखो इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज पे है और पाई इलेक्ट्रॉन माइनस वाले चार्ज होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन होता है और क्या बनाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर वापस इधर से क्या आ जाएगा, CH2 प्लस। देखो ये प्लस आ गया। अब मेरे पास में यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। बताओ अब और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है क्या? अगर मैं वापस को यहां ले जाऊंगा तो वापस यही स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो इसकी मिनिमम कितनी, 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना, सिर्फ ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल नहीं होगी। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि इसका हाइब्रिड बनाना आना चाहिए। इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे हम इसका? रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो, अच्छा ये बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या रेजोनेंस में? नहीं, सिग्मा बॉन्ड में कहीं शिफ्टिंग नहीं हो रही है। तो सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं हो रही तो पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को एज इट इज लिख दो। हाइब्रिड बनाने का तरीका बता रहा हूं, देखो कैसे हाइब्रिड बनाते हैं, ये लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, तो डबल बॉन्ड कहां कहां पे है, एक डबल बॉन्ड यहां पे है, एक डबल बॉन्ड यहां पे, मतलब दोनों तरफ डबल बॉन्ड आएगा, है ना। तो इस तरह का थोड़ा सा
टक 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 टक, और यहाँ टक 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 टक। दोनों तरफ क्या करना है, डबल बॉन्ड बना देना है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड बन गया, देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया और इस तरफ भी डबल बॉन्ड आ गया, दोनों तरफ डबल बॉन्ड आया हुआ है ना, इधर इधर दोनों तरफ। इसके अलावा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे, देखो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब दोनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बीच वाला कार्बन न्यूट्रल है, एज इट इज है। तो यहाँ पे जहां जहां पॉजिटिव है डेल पॉजिटिव, यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, डेल पॉजिटिव दर्शा देंगे, है ना, डेल पॉजिटिव से इंडिकेट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। ये हो गया मेरे पास में रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर यही होता है, थोड़ा इसका ध्यान रखना। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है और ये क्या होता है, इमेजिनरी। इमेजिनरी, तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका थोड़ा ध्यान रखना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। बहुत ही फेमस एग्जांपल है CH2+। देखो कैसे क्या करना है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। ये कौन सा वाला चल रहा है हमारे पास में, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव। देखो ये पाई सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, तो अपन क्या करेंगे, इसको एक कंसेप्ट से समझते हैं। देखो कैसे समझना है, ये कार्बन पॉजिटिव है, इसके पास प्लस चार्ज है, ये कहता है मेरा प्लस चार्ज का, तू भी कार्बन मैं भी कार्बन। तो एक काम करते हैं, अपन दोनों दोस्त हैं, तू पाई बॉन्ड तूने यहाँ बनाया, मेरे यहाँ बना ले। तो ये कार्बन कहता है कोई मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कि तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, तेरी वैलेंसी 4 की 4 रहेगी। तो ये इसकी बातों में आ जाता है और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। एक फंडा है समझने का, थोड़ा ध्यान रखना इसका। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन जो होता है इससे मदद मांगता है और ये पाई बॉन्ड इधर बनवा लेता है इसका। ये देखो इधर पाई बॉन्ड बन गया, इधर पाई बॉन्ड बन गया। तो देखो बाकी बॉन्ड तो अपनी जगह एज इट इज है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी रह गई, यहाँ पे 3 रह गई, है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी रह गई, 3 रह गई। तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये कार्बन चिल्लाता है इसके ऊपर। तो ये कार्बन कहता है भाई ऐसी बात है, तू एक काम कर, इस पड़ोसी कार्बन से हेल्प ले। अब इसने तो मेरे साथ घोटाला कर दिया, लेकिन अब तू पड़ोसी कार्बन से हेल्प ले, ये तेरी हेल्प करेगा। तो ये इससे मदद मांगता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है। तो देखो यहां से शिफ्टिंग हो जाएगी, तो ये डबल बॉन्ड अपनी जगह एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह बना हुआ है, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज मूव करके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी कितनी रह गई, 3। फिर वापस ये कार्बन चिल्लाता है, तो ये हेल्प करता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, और हमारे पास में स्ट्रक्चर आ जाएगी इस तरह की कुछ। देखो यहाँ पे आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव कर गया वापस। अब क्योंकि इसी कार्बन के कारण, इस कार्बन के कारण पूरी रिंग की गड़बड़ हो गई है ना, पूरे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। तो अब वापस क्या करते हैं, इस कार्बन कहते हैं भाई तू तेरा पॉजिटिव चार्ज तेरे पास रख, वापस तेरे पास स्ट्रक्चर रखता है कि हमारी वापस स्ट्रक्चर एज इट इज आ जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो वापस इधर मूव करेगा, है ना। और लास्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी हमारी, लास्ट स्ट्रक्चर हमारी ये बनेगी इस तरह की, और ये बन जाएगा हमारे पास वापस CH2+। देखो बेचारा वापस जैसे था वैसा का वैसा वापस आ गया, कुछ नहीं हुआ। अब देखो ये और ये एक ही स्ट्रक्चर है, इनको अलग अलग नहीं कहना, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक ही बात है। बस ये है कि लास्ट में वापस सेम स्ट्रक्चर जब आ जाती है, बस चेंज होगा, जहां पे पाई बॉन्ड था वहां सिग्मा बॉन्ड है, और जहां पे सिग्मा बॉन्ड था वहां पाई बॉन्ड है। ये थोड़ा डिफरेंस रहेगा दोनों में, बाकी सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगी 4। देखो 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बन रही है। एक तो ये मेन एज इट इज रहेगी, और ये तो वापस वो की हुई है, तो ये और ये एक ही बात है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कितनी बनी मेरे पास में, 4। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट ऐसे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, एक और एग्जाम्पल है इसी का, है ना। जैसे मैं C6H5 CH+ C6H5, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, देखो 4 तो मैंने इसकी बन गई थी, देखो इसकी 4 बन गई थी, पहले बनी थी ना 4, और 3 इसकी बन जाएगी, क्योंकि चौथा तो ये खुद ही है। एक तो इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, मेन जो रहेगा उसकी रहेगी, और 3 इससे बनेगी, केवल इससे 3 बनेगी, 3 इससे बन जाएगी, और एक मेन स्ट्रक्चर ये रह जाएगा। तो ओवरऑल कितनी स्ट्रक्चर हो जाएगी, 7 स्ट्रक्चर हो जाएगी, है ना। थोड़ा समझ लो इसको, देख लो एक बार, बना के बता देता हूँ। बाकी एज इट इज रहेगा CH+, ये डबल ये हो जाएगा, है ना। इसी की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखो ये हो जाएगा इस तरह से, डबल सिंगल ये हो जाएगा। देखो वापस वही कंडीशन इधर चलेगा, तो इसको तो मैं C6H5 लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट अभी इसको अपन यूज़ कर नहीं रहे, है ना। देखो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CH, ये अपनी जगह एज इट इज, ये अपनी जगह एज इट इज, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे C6H5। अब देखो वापस डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, है ना, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा C6H5
डबल बॉन्ड, ये आ गया मेरे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पॉजिटिव आ गया। फिर नेक्स्ट बनाऊँ तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, तो वापस वही C6H5CH डबल बॉन्ड, ये बन गया। देखो पॉजिटिव यहाँ पे आ गया और ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे, ये यहाँ पे। अब क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, वापस ये स्ट्रक्चर आ जाएगी, ये इधर शिफ्ट होगा, वापस ये स्ट्रक्चर आएगी, केवल पाई बॉन्ड की स्थिति चेंज हो जाएगी। थोड़ा इसका ध्यान रखना है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसकी स्ट्रक्चर कितनी बनी मेरे पास में, 1 2 3। ये तो मेन स्ट्रक्चर है, 1 2 3, मतलब एक से बन रही है 3, तो इससे भी कितनी बनेगी 3 6 और एक ये हो जाएगा 7। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कितनी बनेगी इसकी, 7 बन जाएगी। चलो अगर मैं थोड़ा माइनर सा चेंज करूँ इसमें, चेंज क्या करूँ मैं इसमें कि देखो जैसे मैं अगर यहाँ पे इसको हटा के एक और C6H5, बताओ कुल कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, 3 3 6 3 3 9 और एक ही हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल 9 स्ट्रक्चर तो इनकी हो जाएगी और एक स्ट्रक्चर ये मेन रहेगी। तो कुल मिला के कितनी स्ट्रक्चर बनेगी फिर इसकी, 10 स्ट्रक्चर बन जाएगी, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। तो इस तरह से ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देना है, आराम से इजीली समझ में आ जाएगा क्या स्ट्रक्चर होती है, कैसे बनाते हैं। अब देखो नेक्स्ट ये हो गया। अब मैं थोड़े लॉन पेयर वाले की बात कर लेता हूँ, जिनके पास लॉन पेयर होता है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल तो मेरे पास यही रहेगा, जैसे ये लॉन पेयर है इसके पास में, ये नहीं OH वाला, तो ये इधर शिफ्ट और ये इधर शिफ्ट, क्या हो जाएगा CH2, ये लॉन पेयर इधर, ये CH डबल बॉन्ड OH प्लस, है ना, इस तरह से आ जाएगा। अब रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनाना वो भी बता दूंगा, एक मैं जैसे बेंजीनिंग वाला भी बता देता हूँ। इससे पहले अपन ने इसका तो बना लिया था, है ना, वही डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये शिफ्ट हो जाएगा, वापस ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो 2 ही स्ट्रक्चर बनेगी इसकी लॉन पेयर वाली। अच्छा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो लॉन पेयर यहाँ पे, मेरे पास में यहाँ पे लॉन पेयर है, और अब अगर मैं इसकी बात करूँ, मेरे देखो फिनॉल की, तो फिनॉल क्या करेगा, ये फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। तो यहाँ देखो लॉन पेयर इसके पास, तो पाई सिग्मा लॉन पेयर, पाई सिग्मा लॉन पेयर, तो ये इधर शिफ्ट होगा। इसमें देखो इसमें उल्टा होगा मामला, इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और ये इधर मूव करेगा, मतलब कि क्या करेगा, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। मतलब इसमें थोड़ा ध्यान रखना, जहाँ पे लॉन पेयर होता है वहाँ पे क्या होगा, लॉन पेयर पहले एटम पे बॉन्ड पे जाएगा और फिर बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन एटम की तरफ आएंगे। थोड़ा इसका ध्यान रखना, ध्यान इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जहाँ लॉन पेयर होता है वहाँ पे लॉन पेयर कहाँ जाता है, पहले बॉन्ड पे, और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एटम पे। देखो कैसे होता है बताता हूँ। यहाँ से शिफ्ट हुआ, बहुत सिंपल है, बनाते जाओ, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना आ जाएगा आराम से। ये हो गया डबल बॉन्ड यहाँ पे, है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे देखो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉन पेयर, और ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। फिर ये देखो ये एटम पे आ गया, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो ये एटम है और ये बॉन्ड है। अब चलेगा एटम टू बॉन्ड, है ना, एटम टू बॉन्ड चलेगा, तो ये आगे चलेगा इधर। तो क्या बनेगा इसकी स्ट्रक्चर, देखते जाओ। ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ लॉन पेयर, और यहाँ पे ये OH एज इट इज़। अब देखो ये वापस एटम टू बॉन्ड पे चल रहा है, तो ये बॉन्ड टू एटम, ओके, इस तरह बनेगा। ये बन गया, और ये यहाँ पे लॉन पेयर आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब ये लास्ट यहाँ चलेगा और ये यहाँ पे चलेगा, तो वापस ये यहाँ पे, तो वापस एज इट इज स्ट्रक्चर आ जाएगी। बस फ़र्क इतना रहेगा, पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो जाएगी, पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज। इसमें भी देखो कितनी बनी, 1 2 3 और ये 4। ये वाले स्ट्रक्चर तो सेम है, इन दोनों को नहीं, एक ही काउंट करना है इन दोनों को। तो ओवरऑल कितनी स्ट्रक्चर बनी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बनी, है ना। अब मुझे कोई पूछता है कि भाई इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, तो हाइब्रिड कैसे बनाएंगे। हाइब्रिड में कुछ भी नहीं है, पहले मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड ड्रॉ कर दो सबके सब, ये हो गए सिग्मा बॉन्ड ड्रॉ, ये हाइब्रिड हो जाएगा ना। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे शिफ्ट हो, डबल बॉन्ड तो ओवरऑल शिफ्ट हो, इसको पूरे रिंग में घूम रहे हैं देखो डबल बॉन्ड, तो क्या करेंगे इसको टक 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 टक, ये हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आया है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब
डबल बॉन्ड की स्थिति क्लियर हो गई, देखो बाहर भी हो गई, एटम के अंदर भी हो गई। अब कहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब लॉन पेयर आ रहा है, जहाँ पे लॉन पेयर आ रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है वो देखना है हमें, है ना। तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है उसका ध्यान रखना है। तो उसको देखते हैं अगर हम, तो ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, फिर ऑर्थो पे आ रहा है। देखो 3 जगह आ गया, तो यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल माइनस और यहाँ पे डेल माइनस, ठीक है। देखो यहाँ लॉन पेयर आ रहा है तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव दर्शा दिया मैंने, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और एक यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा, और पाई बॉन्ड कंप्लीट घूमते रहेंगे। ये हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। थोड़ा इसका ध्यान रखना। तो ये एग्जाम्पल हो गया, इसका फेमस एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और बहुत ही फेमस कंपाउंड है। अच्छा, उससे पहले एक एग्जांपल बताओ, NH3 प्लस, बताओ इसमें कौन सा रेजोनेंस होगा, NH3 प्लस में कौन सा रेजोनेंस होगा। मतलब इधर से इधर मूव करेगा, है ना। यहाँ पे इसके पास 3 और 1 4, देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा है अभी भी, तो ये इधर शिफ्ट करना चाहिए। दिखने में दिख रहा है लॉन पेयर आराम से बनाएगा, बना के देखते हैं, चलो भाई आराम से इस बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, बनाते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, करते हैं। डबल बॉन्ड NH3, अरे भाई सत्यानाश हो गया है तो बिल्कुल। यहाँ NH3 पे प्लस आ रहा था, मतलब नाइट्रोजन के पास में 4 वैलेंसी थी, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए 5 वैलेंसी हो गई नाइट्रोजन की। कितनी वैलेंसी हो गई यहाँ पे नाइट्रोजन की 5, और 5 कभी पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा, रेजोनेंस नहीं होगा इसके अंदर, बिल्कुल भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना। ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेने वाला है। चलिए इसको छोड़ दें, अपन नेक्स्ट एग्जांपल बनाते हैं इसका, पाई सिग्मा पाई वाला एग्जांपल, है ना। तो नाइट्रोबेंजीन, ये भी वही एग्जांपल है, पाई सिग्मा पाई। देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, है ना। यहाँ से बॉन्ड इस तरफ मूव होगा, तो ये डबल बॉन्ड मेरा रिंग से बाहर की ओर शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन के जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ आ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड अपना एज इट इज़ है, ये बॉन्ड एज इट इज़ है, यहाँ नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। और देखो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर की बात, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बात करते हैं। वापस इस पॉजिटिव को कम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे ना, ये कार्बन चिल्लाएगा तो ये हेल्प करेगा इसकी, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, वापस से एज इट इज़ ऑक्सीजन, ये आ जाएगा। फिर देखो वापस से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ जाएगा, और लास्ट वापस से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और वापस ये स्ट्रक्चर वापस आ जाएगी, बस पाई बॉन्ड की स्थिति चेंज हो जाएगी। तो ये 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी नाइट्रोबेंजीन की, है ना, 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से देखो, इसका अगर मैं रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाऊं तो कैसे बनेगा, एज इट इज सब सिंगल बॉन्ड बना लो पहले, ये तो एज इट इज अपनी जगह है। अब देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आया था, डबल बॉन्ड था पहले, बिल्कुल था डबल बॉन्ड, है ना, और डबल बॉन्ड, ये रिंग के अंदर पूरा डबल बॉन्ड घूम रहा था, और पॉजिटिव देखो रिंग में डबल बॉन्ड मूव कर रहा है चारों तरफ, तो इसको हम इससे इंडिकेट करेंगे। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, ऑर्थो पे है, पैरा पे है, और फिर ऑर्थो पे, तो यहाँ पॉजिटिव, आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह का कुछ, ये हो जाएगा इसका, ये यहाँ पे माइनस लेके बैठा होगा, है ना, इसके पास माइनस होगा यहाँ पे। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर रहेगी, ये वाली जो हाइब्रिड रहेगा वो रहेगा नाइट्रोबेंजीन का, इस तरह का एक हाइब्रिड बनेगा, ये हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो इस तरह कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि अच्छा इनमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति, जितने सभी में इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन और पेड इलेक्ट्रॉन के नंबर जो हैं वो बराबर ही रहेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं पाई सिग्मा, और देखो फ्री रेडिकल वाली बात करते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा CH2, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा फ्री रेडिकल। इसकी कैसी बनेगी स्ट्रक्चर, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आ जाएगा फ्री रेडिकल, है ना, रेडिकल यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा।
अच्छा ये हुआ कैसे प्रोसेस, किस तरह से ये प्रोसेस हुआ, देखो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये फ्री रेडिकल जो बनता है स्पेशल कंडीशन में बनता है, स्पेशल केस में बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है ना, स्पेशल केस में बनता है। तो केस क्या हो सकता है ना, वो केस क्या होता है, जैसे अपन इसका यूवी वगैरह में करवाते हैं रिएक्शन, तो उस समय फ्री रेडिकल बनता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में हम, है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वगैरह वगैरह आएगा तो उसमें पढ़ेंगे हम। तो क्या होता है देखो, ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड का हाफ हेडेड एरो है ना, ये जो हाफ हेडेड मतलब इसका हेड जो आधा है, तो ये इधर मूव करेगा, एक इधर मूव करेगा, मतलब जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, दोनों की पार्टनरशिप बराबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो क्या बनाएगा देखो, CH2 ये बन गया, CH ये फ्री रेडिकल, और ये CH2 ये फ्री रेडिकल। अब ये वाला और ये वाला मिलकर क्या करेगा, एक वापस से पाई बॉन्ड का निर्माण कर देगा, और इस तरह से ये रेजोनेंस शो करता है। तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल इस तरह से रेजोनेंस शो करेगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऐसे ही बढ़िया एग्जांपल। देखो जैसे मैं बात करूं C डबल बॉन्ड O, इसका ड्रॉ करके देखो, देखिए आप खुद से ड्रॉ करो, वीडियो को पॉज करके, कैसे बनेगा इसकी स्ट्रक्चर। देखो क्या हो सकता है, या तो मेरे पास क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है तो ये बनेगा, तो क्या बनाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक तो ये कंडीशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की, या दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, देखो ये पाइप, ये जो लॉन पेयर है ये भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इसको हटा दो, इसको भूल जाओ, और ये वाले लॉन पेयर जो है इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े हैं, ये एक माइनस आ जाएगा क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, बढ़ गए इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक पॉजिटिव। क्या हुआ है देखो, लॉन पेयर तो अपनी जगह बैठा है, ये वाला लॉन पेयर आके एक क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में, है ना, क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा माइनस। देखो कार्बन के पास में क्या है, p ऑर्बिटल, 2p वाला ऑर्बिटल वैकेंट है, 2p2 ही होता है, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंट है, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस पर माइनस आ जाएगा। तो एक जो स्ट्रक्चर रहेगी वो इस तरह की रहेगी, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बीच में, ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और कौन देता है दोनों इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह की ये 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। और एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो, जैसे नाइट्रेट आयन की बात करता हूं, नाइट्रेट ये ऑक्सीजन, इस पे माइनस, इस पे माइनस, कुछ नहीं होने वाला, ये इधर से इधर मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन पे माइनस, ये डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन पे माइनस, वापस ये इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वाले इधर हो जाएंगे, तो देखो वापस ये इधर ऑक्सीजन पे माइनस, है ना, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस। देखो डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, 3 जगह के, अब चौथी वापस यहाँ आएगा तो वापस वही एज इट इज स्ट्रक्चर आ जाएगी, तो उसका कोई सेंस रहेगा नहीं। अब देखो इसके ऊपर एक माइनस भी है, तो हम इसकी हाइब्रिड बनाए इसका, तो हाइब्रिड कैसे बनेगा, देखो N, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, देखो टक 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 टक, और ये टक 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 टक, यहाँ पे एक माइनस रहेगा, पूरा एक माइनस घूमता रहेगा तीनों तरफ, है ना, तीनों ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस घूमता रहेगा। तो ये नाइट्रेट आयन की स्ट्रक्चर हो जाया करती है। इसी तरह से मैं बनाऊँ अगर कार्बोनेट आयन की, तो कार्बोनेट आयन की भी बन जाएगी, है ना, एज इट इज ही रहेगी कार्बोनेट आयन की भी, यहाँ बस 2 माइनस आ जाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर ऐसे कैसे मूव करेगी, ये कि ये इस कंडीशन है, देखो ऐसे, ये ऑक्सीजन, ये माइनस, ये माइनस, 2 माइनस, है ना, थोड़ा इसका ध्यान रखना, माइनस का थोड़ा ध्यान रखना, 2 माइनस है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं कार्बोनेट की बनाऊंगा तो भी स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज इसी तरह से बनेगी, थोड़ा इसका ध्यान रखना। एक ये हो गया, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है वो बता देता हूँ लास्ट, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। लास्ट एग्जांपल देखो, इसमें क्या हो सकता है, SO4, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, देखो एक माइनस ये हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा। एक ये कंडीशन हो सकती है इसमें, देखो, और क्या बनेगा, 2 तरह की स्ट्रक्चर बन सकती है इसमें, देखो सल्फेट हो गया ना, SO4 2 माइनस, देखो ये 2 माइनस, ये SO4। अब क्या हो सकता है इसमें, देखिए
ये SO4 2 माइनस हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो सकता है, अगर मान लो मैं इसको मैं इस तरफ शिफ्ट करूं, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, है ना, तो क्या होगा, देखिए S, ये ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, ये इधर डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन पे माइनस और इस ऑक्सीजन पे माइनस, देखो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे माइनस, इस पे प्लस आ जाएगा। और अगर देखूं मैं तो इस ऑक्सीजन पे भी शिफ्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, देखो इधर भी माइनस ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, तो सब पे माइनस, देखो माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो S पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएंगे। कितने प्लस आ जाएंगे, 2 प्लस, पहले 1 प्लस था, अब 2 प्लस आ जाएंगे, तो S प्लस और S 2 प्लस आ जाएगा। दो कंडीशन तो इसकी ये हो सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि दोनों डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ही मूव करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन या माइनस नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो देखो क्या वो कंडीशन होने वाली है, यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, मतलब कि यहाँ पे देखो बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा और यहाँ पे एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कंडीशन एज इट इज, यहाँ एक माइनस आ जाएगा। और अगर मैं इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट कर दूँ तो देखो फिर क्या बनने वाला है, फिर बनेगा S डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा मेरे पास में 2 माइनस, है ना, ये आ जाएगा मेरे पास में 2, सल्फर के ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएंगे, है ना, 2 माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर बनेगी सल्फेट की। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं, 5 स्ट्रक्चर बनी है ना। तो सल्फेट की स्ट्रक्चर इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।